नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इस परीक्षा कुल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है और जिन्हें 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है। आज हम बात करेंगे, ये मॉडल पेपर वायरल पेपर है जो 2025 को 4 मार्च को हूबहू ऐसा ही पेपर यूपी बोर्ड के सभी जिलों में ऐसा ही पेपर आपके हूबहू आपको आना है मेरे दोस्त। ठीक, ये वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो भी विद्यार्थी एनसीईआरटी पैटर्न में है। एनसीईआरटी पैटर्न जिस भी बोर्ड में लागू है और हिंदी माध्यम लागू है, तो वायरल पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है। अगर आप इस पेपर को पूरा करते हैं मेरे भाई, आप सोल्यूशन कर लेते हैं, आप 65+ स्कोर कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट में। ठीक मेरे दोस्त, अब आपको मैं इस वीडियो में खास करके ये तक बताऊंगा कि आपको 4 मार्च को यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए 4 मार्च को किस प्रकार से बोर्ड कॉपी में लिखना है। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 20 एमसीक्यू कर लिए थे और विथ कॉन्सेप्ट सहित, वो जाकर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। तभी आपके इस वीडियो के आपको तभी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इसके पहले वाले एक और वीडियो में हमने इसके फिजिक्स के न्यूमेरिकल, इस पेपर में जितने भी सवाल है भौतिक विज्ञान के, जितने भी भौतिक विज्ञान के सवाल थे, जितने भी क्वेश्चन थे, उसके हमने वीडियो में कर लिए हैं। अगले वीडियो, पिछले वाले वीडियो में आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर देना, उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक मेरे दोस्त, अब हम आगे बात करते हैं। आज हम खास करके इस वीडियो में उपखंड खा की बात करेंगे। उपखंड खा का मतलब आपको आज खास करके हम रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, CHEMIST मतलब केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिसमें से आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी बात करेंगे। ठीक ठीक मेरे दोस्त, आज हम उपखंड खा में सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या आया, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। सबसे पहला है, देखो ये 2 नंबर का प्रश्न है आपकी। पहला प्रश्न में H2SO4 एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस ठीक, प्लस NaOH प्लस, ये प्लस है NaOH, क्या बनेगा NO2SO4 बन रहा है, NO2SO4 बन रहा है और क्या बन रहा है H2O बन रहा है। हमें इसको संतुलित करना है। ठीक मेरे दोस्त, ये प्रश्न तुम्हारा दूसरा प्रश्न ये है, MgCl2 एक्वस AgNO3 एक्वस, MgNO3 बनेगा एक्वस में और AgCl बनेगा, AgCl हमें संतुलित करना और ये भी देखना बोर्ड कॉपी में आपको कैसे लिखना है। ठीक मेरे दोस्त, अब मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे भाई कि आपको कैसे 4 मार्च को कॉपी में लिखना है। ठीक है मेरे मित्र, सबसे पहले आप उपखंड डालेंगे। उपखंड खा था ना हमारे पास, उपखंड खा प्रश्नोत्तर संख्या 25 में H2SO4 और NaOH, हमारा क्या बन रहा था NO2SO4 और H2O बन रहा था। ठीक मेरे दोस्त, यहाँ पर NO2 कितने हैं मेरे पास, NO2 यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर NO2 कितने थे 2, यहाँ पर Na कितना था 1, इसलिए इसमें क्या किया 2 का गुणा, क्या किया 2 का गुणा। हमने अभिकारक के साइड NaOH में 2 का क्या कर दिया गुणा। जब जैसे ही 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन 2 हो गए। जब ऑक्सीजन जितने हो जाए, जितने ऑक्सीजन हो उत्पाद साइड उतने ही जल निकला करते, तो ऑक्सीजन आपके कितने हो गए 2, यहाँ पर जल कितना निकाल दिया हमने 2, 2H2O जल निकाल दिया। ठीक मेरे दोस्त, अब हम बराबर कर लेते हैं। अभिकारक साइड कितना है, अभिकारक साइड हमारा H कितने 2 H ये हैं और 2 H ये है, ये वाले 2 H। ठीक, आपके पास 4 H है अभिकारक साइड। उत्पाद साइड कितने H है, 2 दूना 4, इस 2 का गुणा इसके साथ होगा तो 2 दूना 4 H इस साइड होगा। ठीक मेरे दोस्त, अब इधर आगे बात करते हैं। S कितना है, S हमारे पास अकेला है तो S यहाँ भी अकेला है। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन ये है और 2 का गुणा हो रहा है इस वाले ऑक्सीजन में, 4 2 6, 6 ऑक्सीजन है, मतलब अभिकारक के साइड 6 ऑक्सीजन है। उत्पाद के साइड कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन ये है हमारे पास और 2 का गुणा ये कर रहे हैं आप इस पर, तो ये ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन ये और 4 ये, तो कितने हो जाएंगे 6, आपके 6 ऑक्सीजन इस प्रकार हो जाएंगे। ठीक मेरे भाई, अब हम आगे प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रकार ये पूरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। हमारा जो अगला प्रश्न था, अगला जो हमारा प्रश्न था मेरे मित्र, MgCl2 एक्वस में AgNO3 एक्वस में अभिक्रिया का चिन्ह MgNO3 और प्लस AgCl बनेगा, प्लस AgCl बनेगा। ठीक है मेरे भाई, अब आपको कैसे करना देखो, हाँ जैसा कह रहा मैं तो मैं आपको दिखा दूं, तो इसमें थोड़ा देखिए, आपको जैसे मैं दिखा दूं, MgCl2 दिए था प्लस AgNO3 दिए था, AgNO3 दिए था। ठीक, हमारा जो बना रहा था वो तो हमारा क्या बना था, MgNO3 बना रहा था उत्पाद साइड, और हमारे पे क्या बन रहा था AgCl बना रहा था। ठीक मेरे भाई, अब ध्यान सुनना,
जब MgNO3 से अभिक्रिया करके बनाएगा, ट्रांसफर मतलब विस्थापन अभिक्रिया होगी मेरे भाई, तो Mg की संयोजकता 2 होती है। Mg की संयोजकता कितनी होती है? प्लस का 2 होती है, और NO3 की माइनस की 1 होती है। माइनस का 1 ये होगा, प्लस का 2 होगा, इसका गुणा 1 का यहाँ हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तुम्हारा बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइज यहाँ पर बनेगा। यहाँ NO3 का क्या कर दिया आपने? होल ट्वाइज। NO3 कितना है यहाँ पर? NO3 आपका अकेला, यहाँ कितने NO3? 2 है। यहाँ पर NO3 कितना है? अभिकारक साइड 1 है, तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे आपने 2 से गुणा किया तो Ag आपका कितना होगा? Ag आपका 2 हो गया। यहाँ Ag कितना है? Ag सिर्फ अकेला है, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे आपने इस साइड उत्पाद के साइड जैसे आपने 2 से गुणा किया तो AgCl, तो आपके Cl कितने हो गए? 2। Cl कितने इस साइड? 2। और यहाँ भी अभिकारक के साइड Cl कितने थे? 2। इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गया? आपका संतुलित हो गया। ठीक मेरे भाई, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है खंड नहीं, उसी में दूसरा नंबर ख नंबर जो प्रश्न है, अभिक्रिया Zn प्लस H2SO4 रिएक्टेंस मतलब अभिक्रिया का चिन्ह ZnSO4 प्लस H2 में अभिकारक तथा उत्पाद बताइए। मतलब हमारे ये बताना है किस साइड का अभिकारक है, किस साइड का उत्पाद है। ठीक है मेरे दोस्त, आपको ऐसे प्रश्न कैसे करना, देखिए हमने क्या डाला? उत्तर संख्या खा डाला। उत्तर संख्या खा में Zn प्लस H2SO4 क्या बन रहा था? जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अब ध्यान सुनना मेरी बात खास करके, इस तीर के सामने जिस साइड की तीर की जो नोक होती है ना, ये तीर की नोक मतलब ये जो अभिक्रिया का चिन्ह है, ये तीर की जो नोक होती है, तो नोक के सामने वाला होता है उत्पाद। क्या बोला मैंने? उत्पाद होता है। ये क्या होता है? उत्पाद। मतलब नोक के सामने वाला क्या होता है? उत्पाद होता है। और तीर इस नोक के पीछे वाला भाग क्या होता है? अभिकारक होता है। आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक मेरे भाई, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या था? उसी खा का दूसरा क्या था हमारे पास? अमोनियम 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 क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थों का नाम लिखिए। मतलब आपको क्या कराना? अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन से अभिक्रिया कराने, उसमें वियोजन कराना है, और जिससे जो पदार्थ बनते उनका नाम लिखना है। ठीक मेरे भाई, आपको एक कॉपी में कैसे लिखना है मेरे दोस्त, आपको मैं बता रहा हूं। देखिए हमारे सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं, ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला है। ये अभिक्रिया का चिन्ह होगा, ये उत्क्रमणीय चिन्ह होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है अगर आप इससे इसको बना सकते हैं तो इससे आप इससे भी बना सकते हैं। ठीक, तो आपने क्या निकाला? आपने निकाल दिया NH3 अमोनिया गैस निकाल दी, और Cl2 क्लोरीन गैस निकाल दी। क्या निकाल दी? क्लोरीन गैस। ठीक, जैसे आपने क्लोरीन गैस निकाली तो Cl कितने हो गए? इस साइड आपके 2, आपके क्लोरीन कितने हो गए? 2। इस साइड कितना Cl था? इस साइड Cl कितना था? सिर्फ आपका अकेला। हमने इसमें क्या कर दिया? 2 से गुणा। जैसे आपने 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन आपके कितने हो गए? हाइड्रोजन आपके 4 तो नहीं 8 हो गए। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन आपके यहाँ पर 2 है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 नहीं 6, 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा क्योंकि N भी 2 था, इस साइड में N 2 है। तो भैया हम जो 2 से क्या कर दिए? गुणा कर दिए, तो ये हाइड्रोजन की तो 3 दुना 6 और 2 8, 6 2 8 इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड में कितने? 4 दुना 8 हाइड्रोजन। एन कितने यहाँ से? 2 है। यहाँ भी एन कितने हैं? 2 है। ठीक, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गए। हमें बताना था कि अमोनियम क्लोराइड का जब उसमें वियोजन करते हैं तो अमोनिया बनता है और क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक मेरे दोस्त, ये हो गया आपका। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो 25 का जो का था ये संपूर्ण हुआ, संतुलित समीकरण करना था। 25 का जो खा था ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है, ये भी पूर्ण किया। उसमें वियोजन से क्या बनता है? उसमें वियोजन में अमोनियम क्लोराइड का यदि उसमें वियोजन कराते हैं तो अमोनिया गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी लिखिए। निम्नलिखित यौगिक क्या लिखना है? आयुपेशी नामकरण लिखना है। देखिए इसके पहले इसका जो नामकरण लिखेंगे 1 2 3, ये हमारा CO समूह है। CO को क्या कहते हैं? कीटोन। ये हमारे पास कौन समूह? कीटोन समूह है। ठीक, अब गिनती चाहे जिस साइड से शुरू करें, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, दोनों साइड से बराबर पड़ रहा है। 1 2 3, हम तीन को क्या कहते हैं? 3 को कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? 3 को प्रोप। तो कीटोन समूह में अनुलग्न क्या होता है? ओन होता है मेरे दोस्त, ओन। तो आप क्या जोड़ेंगे? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन लिखेंगे, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कितने में? CO समूह दूसरे, प्रोपेनोन 2। ये आपका इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इस प्रकार दूसरे को क्या करेंगे? ये OH समूह। OH समूह क्या? एल्कोहल समूह है। एल्कोहल समूह का अनुलग्न क्या होता? आल होता। अनुलग्न क्या है मेरे भाई? आल होता। ठीक, गिनती यहां शुरू करेंगे जहां से OH समूह पास पड़े। 1 2 3 4 5 6। 6 क्या कहते हैं? 6 को हेक्स कहते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा? हेक्से हो जाएगा, हेक्सेनाल। क्या हो जाएगा आपको मेरे भाई? हेक्सेनाल। ठीक, ये आपका इसका आयुपेशी हो गया। आपका 26 नंबर प्रश्न का जो का है, ये दोनों आपके प्रश्न हो गए। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ही सरल है, ये पेपर आया था 2025 में, बहुत ही इसी प्रकार का आपका मेरे भाई, इसी प्रकार आपका 2025 में ऐसा ही मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर ये इजी सेट था 2025 में आएगा जैसा, और कोई सेट होते हैं, एक दो सेट होते हैं जो थोड़ा कठिन होते हैं बस। पहले हमारा 26 का खा नंबर जो था, निम्नलिखित तत्वों के परमाणु संख्या तथा संयोजकता ज्ञात कीजिए। परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक बताना है, और क्या बतानी है भैया, हाँ, और आपको बतानी संयोजकता बतानी है, ठीक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मेरे भाई, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है आपके पास, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? 8 होता है, ठीक, 8 होता है। अगर मुझे इसकी परमाणु भार की बात करूं, परमाणु भार की बात करूं तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार आपका द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार कितना होता है आपका? 16 होगा, ठीक मेरे दोस्त। अगर इसकी मैं संयोजकता की बात करूं, संयोजकता, तो इसकी संयोजकता मैं डायरेक्ट याद कर लूं या फिर आपको ट्रिक बता दूं मैं, डायरेक्ट याद रखो तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। कितनी होती है भैया? -2। अब कैसे आपने निकाला? तो भैया एक बोरबरीग ने एक नियम दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, उसके आधार पर यदि निकालोगे 2, 8 करके, 8 कितने हो सकता है? 6 की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 8 है ना, 2, 6। अधिकतम बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर बाह्यतम कक्षा में, अगर बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं मेरे भाई, तो 8 माइनस एन का इलेक्ट्रॉन चला करता है, ये नियम लगता है वहां बोरबरी का। तो 8 माइनस एन में 6 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस प्रकार इसका ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आएगी? -2 आएगी, बोरबरी के नियम के आधार पर, ठीक। पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक? कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। अगर इसकी इसके परमाणु भार की बात करूं, इसकी द्रव्यमान संख्या की बात करूं, तो 19 दूनी 38, 39, 39 भी होता है और 40 भी होता है, ठीक मेरे दोस्त। अगर इसकी संयोजकता की बात करूं मैं, संयोजकता प्लस का होती है, 1 होती है। प्लस की कितनी होती है? 1 होती है। इस प्रकार आप ना, आप इस प्रकार लिखेंगे। आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है मैंने आपको उत्तर बताया, आपको बोर्ड कॉपी में ऐसे लिखना है। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 26 का खा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8 होता है। इसमें लिख देना परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसी में लिख सकते हैं हम कि परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता संयोजकता -2 होती है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, परमाणु भार कितना होता है? 38 होता है परमाणु भार। पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है? +1 होती है। आप इस प्रकार बोर्ड कॉपी में लिखना है आपको। अगर आप ऐसा लिखेंगे तभी आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, अन्यथा आप 4 मार्च को अपने नंबर गंवा देंगे, ठीक मेरे दोस्त। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है 27वां नंबर, निम्नलिखित में से टिप्पणियां लिखी, टिप्पणियां लिखनी है। योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? मतलब योगात्मक अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। टिप्पणी लिखना मतलब संक्षेप से अच्छे से लिखना, ठीक। मिसेल किसे कहते हैं? या फिर आपको वही 3 प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप चाहे इन्हें तीनों कीजिए, चाहे अथवा में अथवा लगा है, चाहे इन्हीं 3 को कीजिए। इसका क्या कौन सा है? 27 को 2 अथवा के नीचे वाला प्रश्न कौन सा है? व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए, एक प्रश्न है। ख नंबर, संक्षारण क्या होता है, इसके निवारण है तो 2 विधियां लिखिए, ये भी प्रश्न है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखिए, ये भी प्रश्न है। आप चाहे इसे कीजिए, चाहे आप इसे कीजिए, 2-2 नंबर के हैं आपके। अगर आप ये 2-2-3 करते हैं नीचे वाले तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप ऊपर वाले 3 करते हैं तो आपको यहाँ पे 6 नंबर आपको मिलेंगे। जो आपकी इच्छा हो आपको वो कर लेना, ठीक। हम आपको ये दिखाएंगे व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला थोड़ा ज्यादा इजी है, इसमें नंबर कटने कम चांस है। ऊपर वाले में हाँ थोड़ा बहुत कट सकते हैं भाषा बेस में, लेकिन नीचे वाले हमारे क्लियर है, तो इसलिए नीचे वाले हम आपको कैसे लिखना है 4 मार्च को कॉपी में हम वैसे तो बताएंगे, ठीक मेरे भाई। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे लिखना है आपको। हाँ, अब सबसे पहले आपने देखो, सबसे पहले हम ये हेडिंग बनाएंगे, उसमें प्रश्नोत्तर संख्या 27, प्रश्नोत्तर संख्या 27 अथवा, इसी प्रकार लिखना। देखो एग्जामिनर को 1% की दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर को 1% की दिक्कत नहीं है, ठीक। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 27 प्रश्नोत्तर संख्या 27 अथवा उत्तर संख्या का व्यंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। व्यंजक चूर्ण के उपयोग क्या है? व्यंजक चूर्ण के उपयोग निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, व्यंजक चूर्ण का प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। पर दूसरा पॉइंट के कपड़ों की रंगाई में व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगर आप दो उपयोग पूछा था आपसे, आप 2 उपयोग लिखिएगा, तब आपको हमने कितने नंबर दिए? इसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक मेरे भाई। अगला क्या प्रश्न हमारे पास? अगला जो हमारे पास प्रश्न है मेरे भाई, अगला जो हमारे पास प्रश्न है ये संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है, इसकी निवारण होती 2 विधियां लिखी। संक्षारण आपको तो कैसे लिखना है? उत्तर संख्या खा, संक्षारण हेडिंग बना किसी प्रकार लिखना है। संक्षारण किसे कहते हैं? वायु तथा नमी के संपर्क में आकर किसी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। एक बार फिर से मैं बोल दूं, वायु अथवा नमी के संपर्क में आकर किसी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है।
इसके निवारण के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। हमें विधियां में बतानी थी ना दो, ठीक। पहली विधि क्या, ग्रीस या तेल लगाकर, ठीक। किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उसमें ग्रीस या तेल लगाकर सुरक्षित किया जाता है। पहली विधि हमारी हो गई। हमसे दो विधियां पूछी थी, हम दो ही विधि बताएंगे आपको, ठीक। इसी प्रकार आपको मेरे भाई लिखना है, कटिंग एक भी नहीं करना। देखो इस बालक ने कटिंग कर दी थी, आपको कटिंग एक भी नहीं करनी है मेरे भाई। कटिंग करेंगे तो आप कटिंग में नंबर कटे जा सकते हैं, ध्यान देना। दूसरी हेडिंग क्या थी हमारी, मिश्र धातुओं को बनाकर। किसी धातु को सुरक्षित करने के लिए उसमें अन्य अन्य धातु की परत चढ़ा सकते हैं, अन्य धातु की परत मिलाकर चढ़ा सकते हैं, तो उस धातु को सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक मेरे भाई। ये हमसे प्रश्न पूछा था। अगर आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते तो ले लीजिए मेरे भाई। बहुत ही बेहतरीन और साधारण सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इतना बहुत अच्छा कंटेंट है मेरे दोस्त, आपको शायद यूट्यूब पर ना मिले, ठीक मेरे भाई। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग, सिर्फ एक उपयोग पूछा है, 2 नंबर का देखो पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सिर्फ एक उपयोग। आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना मेरे मित्र, क्योंकि एक वीडियो बनाने में पहले कॉपी लिखनी पड़ती है, बहुत सी मेहनत लगती है मेरे भाई, ठीक। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या बनाई हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियों को बनाने में किया जाता है, ठीक। पहला उपयोग है, एक ही पूछा था, एक लिख देते, दोनों हमने दो लिख दिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दीवार को चिकनाने में भी किया जाता है। 2 उपयोग हो गए, बहुत ही इतने ज्यादा, 2 नंबर देखो इस प्रकार प्राप्त हुए आपको। अगर आप ऐसे करेंगे, देखो हमने इसको पहले बताया तो 2 नंबर आपका ये हुआ, 2 नंबर आपका ये हुआ, 2 नंबर आपका ये हुआ, ठीक मेरे मित्र। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं मेरे भाई, कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कितना अच्छे से समझा सके हम। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो में लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वाले वीडियो में हम उपखंड गा की बात करेंगे। उपखंड गा का मतलब जीव विज्ञान के प्रश्नों की बात करेंगे, कि आपको कैसे डायग्राम बना के आना है 4 मार्च को, और कैसे लिख के आना है कि आपके एक भी नंबर एग्जामिनर ना काट सके मेरे मित्र, ठीक। अगले वाले वीडियो मिलते हैं दोस्त मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।